इतना मज़ा आ रहा है गलियां दिखाते दिखाते। खैर मैं अपना चेहरा ही नहीं दिखा रही थी। एंड आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। अब हम अपने मामा जी की, जो मेरे मामा के बेटे संभालते बड़े जयवंत खेत में जा रहे हैं सब मेरे कारण। गरम है मगर इतनी ठंडी हवा, शुद्ध हवा, आए हाय, गाय भैंस चारा सब कुछ। और भी देखो इसमें पानी नहीं खत्म है, इसको साफ करना चाहिए और साफ करो। हाँ नाही गळ लागलाय त्याला, क्लीनच करावं। मेरे ननिहाल की गलियों में से घूम रहे हैं, देखिए ऑलमोस्ट हर घर के सामने रंगोली, अच्छा गीला गीला किया हुआ अंदरों में। ये देखिए ये बहुत ही आइडियल हमारे लोगों का कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होगा, जो आप लोग मराठी फिल्म में देखते हैं। अरे वाह, मेरे यहाँ घोड़ा भी है। मेरी नाना जी का घोड़ी हुआ करती थी जिसपे बैठ के मेरी माँ जाती थी स्कूल। और ये देखिए वाह, ये गोबर की उपली और ये सब खुशबू। ये देखिए पहले जाओ लगते। हमने पहले क्या करते थे, छोटे छोटे यहाँ आते थे और ऐसे चिल्लाते थे, पूरा आवाज। और इनके शहीद होने के बाद ही मेरी मम्मी का जन्म हुआ था। ये देखिए यहाँ पे झंडा लहराया जाता है। स्कूल, कम्युनिटी लिविंग, ये पूरा स्मारक है ऐसे अंदर। जैसे आप लोगों ने हॉल देखा, पहले यहाँ गांव की छोटी सी स्कूल चलती थी। अब स्कूल नको रे। ये बरगद का पेड़ है जो हमारे स्मारक के बाजू में मेरी भाभी ने लगाया। जब पक जाएंगे विंटर्स में पीले लाल दिखाएंगे। ये देखिए कॉटन की हमारे गांव की नदी का नाम क्या है? वाव, के पत्ते देखिए कैसे लगते हैं। इसमें होती है तूर दाल। तो ये रही खेती। अभी वही है जो मैंने मोम के खेती में आपको बताया था। और इस सन इधर है, मैं इधर देखती हूँ। तो ये मेरे मामा का है जितना है। अभी आगे क्या है, वो जवार है ना, गन्ना है, वो गन्ना है। मुंबई का स्काई बदल गया। वो अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है। अपन ही सब मरे पड़े हैं ना, बॉम्बे पूना वाले। तो ये मंदिर एकदम पहाड़ों पे है और हम जब ऊपर आ रहे थे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। विंटर्स है तो ओ माय गॉड, देखिए आसमान में चांद भी निकल आया। रास्ते में उतर आमच्या 8.5% आकर्षक चांद है और ये शाम है। शाम के 7, 7:30 बज रहे हैं। अभी हम नांदेड़ लौटे हैं अपने ननिहाल से। आज का ये व्लॉग खास करके तो ननिहाल का ही रहेगा।
और मेरे एक ही मामा थे, मैंने जैसे कि पहले बताया, उनकी जो बेटी है, मेरी ममेरी बहन, उसकी छोटी डॉटर और उनका दामाद, वो दोनों यहाँ आए हुए हैं। हमने बहुत मज़े किए। अब वो हमारे यहाँ डिनर करने आने वाले हैं और यही वो संस्कार होते हैं, यही वो कंटिन्यूटी जिसे कहते हैं अपनेपन की, उसको चलाना अब हम जैसों का भी जिम्मा है और ये जो नए नए बिहाए बच्चे हैं इनका भी जिम्मा है। ये कड़ी होती है अपनेपन की। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते होंगे तो आपको एहसास होता होगा कि जब हमारा काम नहीं होता या कोई नहीं होता तो हम कितने अकेले हो जाते हैं, और अगर दोस्त भी होते तो वो अपनापन, वो नॉन जजमेंटल वाला प्यार या तो आपको आपके बचपन के दोस्तों में मिलेगा, या चाहे कितनी लड़ाई बुराई हो जाए, कुछ हो जाए, अपने रिश्तेदारों में, अपनों में मिलेगा। तो अपना हाथ, मेरे गुरु जी कहते श्री श्री रविशंकर जी, अपना हाथ पहले बढ़ाइए। तो ऐसा ही कुछ कुछ मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताइए। और हाँ, लास्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले थे कि सफलता का क्या मायने है, सफलता का क्या मतलब है। मेरी समझ से हम जहाँ से आए हैं वहाँ से अगर हमने कई सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी या दुनिया एक्सपैंड हो गई और आप कोई भी तकलीफ, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई भी तकलीफ, बिगेस्ट से बिगेस्ट टर्न, अगर उसने आपकी स्माइल नहीं छीनी तो आप सक्सेसफुल हैं। आपने अपने फ्रस्ट्रेशन में बैठ के किसी के लिए बुरा नहीं सोचा तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपके पास चाराने का अनाज है और उसमें से भी आपने 5 पैसे का किसी को दिया, वो आपका सक्सेस है। सक्सेस इसमें नहीं है कि आपने कितना पेमेंट कमाया, कितने EMI भरे, कितने फ्लैट लिए, गाड़ियाँ ली, कितनी बड़ी ली। यस, मटेरियलिस्टिक गेन्स ठीक है, मगर वो सक्सेस कतई नहीं है। देखिए, जो पैसा, दौलत, फार्म हाउसेस सब कमाने के लिए रैट रेस में लग जाते हैं लोग, बाद में हाई ब्लड प्रेशर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के साथ अस्पतालों के बिल भरे पाए जाते हैं, राइट। तो मुझे तो लगता है फेलियर जितना बड़ा हो, पेन जितना बड़ा हो, वो इंसान को एक नया दृष्टिकोण देता है, नया डायमेंशन देता है आपकी लाइफ को, और एक डेप्थ लाता है आपके अंदर। इंसान का जन्म लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति है। इस जन्म में आके उसी की तरह चक्की पीसते जाना, नेचर के अगेंस्ट जाना और उसी रट में लगना, ये सक्सेस नहीं है। क्योंकि कंपैरेटिव वर्ल्ड में ये इनके पास ये है, इनके पास ये, तो हमारे पास ये होना चाहिए, ये सक्सेस कतई नहीं है। और कंपैरिजन जैसी ख़तरनाक बीमारी और कोई नहीं है जो दूसरे व्यक्ति को या तो बहुत ही घमंडी बना सकता है, या अगर वो कम है दर्जे में, उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स दे सकता है। 2 बच्चे भी घर में हो तो उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य अपने आप में यूनिक है, उसकी जर्नी यूनिक है, उसका अल्टीमेट पर्पस यूनिक है, उसका हायर पर्पस यूनिक है। तो ये कंपैरिजन करके, और ये जो लोग होते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर में 4 जनरेशन में सब लोग एक्टिविटी में रिवोल्यूशनरी रहे, रिबेल रहे, राजनीति में रहे, पदों पर रहे, पर मैंने न कभी इस बात में हिस्सा लिया, न इस तरफ मेरा कलन था। मैं डॉक्टर बनी, मम्मी ने कहा पहले पढ़ाई करो, फिर मैं क्रिएटिव फील्ड में आई, जहाँ पे लोग 400-500 करोड़ लगाते, वहाँ मेरे पास तो बहुत छोटे से पैसे थे। फिर भी मैंने जितनी भी फिल्में बनाई, एक सिग्निफिकेंट अपना नाम बनाया। आप पैसा बना सकते हैं, नाम बनाने के लिए भी आपको PR गिरी करनी पड़ती है। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि अब 37 साल, 37 ईयर्स मैं इस शहर को छोड़ के रही हूँ, पर अपनी मम्मी का विजिटिंग कार्ड या उनका नाम लेके यू लगा के आगे नहीं बढ़ी हूँ। नए नए काम किए जो हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किए। मेरे मामा को बहुत शौक़ था, पर वो ज़माने बहुत पुराने थे। तो मेरी समझ से और मेरे पैशन से मैंने हर एक काम प्रोजेक्ट हवन की तरह होता है, जो शुरू किया उसको मैंने अंत भी किया, उसको कंप्लीट किया। हवन को शुरू किया, हवन के समापन भी किया। तो वो इम्पोर्टेंट होता है, जो काम आप शुरू करते हैं उसको पूरा करें। ऐसे लोग जो आपको बार बार कंपेयर करते हैं, क्योंकि उनकी संकुचित बुद्धि होती है
कि हाँ मैं ही अच्छा, मेरी बीवी ही अच्छी, मेरे बच्चे ही अच्छे, क्योंकि वो तो नौकरी करते हैं, हमसे पैसे नहीं लगते, ठीक है, वो आपका होगा। हर किसी को आप एक ही ढांचे में, एक ही सांचे में गिन नहीं सकते, उसका नाप तोल नहीं कर सकते हैं। यही एक विषय है सफलता। तो मेरे लिए तो वही सफलता है, चाहे जितने तूफान आए, चाहे जितना इमोशनल रोलर कोस्टर हो, फिनेंशियल हो, मेरी स्माइल कभी नहीं गई और मैंने आके शिकायतनामे अपने नहीं लगाए। हर बुरे वक्त में, हर जैसे भी हाल में हो, जब भी मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई या मैंने फिल्म बनाई, तो मैंने एक संदेश देने की कोशिश की जो प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है। मैंने वही बातें करने की कोशिश की और करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मैं इतने गौर से ज़िंदगी को देखती हूँ, ताकि वो डेप्थ पेन से आती है, वो डेप्थ लॉसेस से आती है। तो कभी भी कंपेयर मत कीजिए कि हाँ आजू बाजू के चार भी यही होता है कि ये बच्चे इंजीनियरिंग, तो वो जो होड़ होती है ना, ये सब इंजीनियर ही बनना है, मेडिकल ही बनना है, NET करना है, 95% ही लाना है, ये यहाँ से शुरू होती है होड़, और फिर वो सोसाइटी आपका दम घोट देती है उसी होड़ में, उसी कंपैरिजन्स में। और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने बच्चों की असलियत ही भूल जाते हैं कि मेरे बच्चे के अच्छे गुण क्या हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ तो ऐसे देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ, ओ भगवान थैंक यू सो मच, मेरे घर के ऊपर छत है, मैं कितने आराम से रहती हूँ, बिजली है, खाना पानी है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। ये सक्सेस है, जो चाहे कर पाने की क्षमता भी सक्सेस है। तो मुझे लगा यही मैं बताऊँ। अभी मेरी नीस और उसके हस्बैंड, वो दिल्ली से है, पंजाबी है, तो वो आने वाले हैं, हम लोग डिनर करेंगे। और ये मेरा वीलॉग ननिहाल, जो मैं नांदेड़ आऊँ, जहाँ से मैं बड़ी हुई, वहाँ ना जाऊँ, ननिहाल ना जाऊँ तो मेरा ट्रिप अधूरा रह जाता है, गुरुद्वारे ना जाऊँ। तो पहले वाले वीलॉग में हम वो देख सके, इस वीलॉग में आप देखेंगे मेरा ननिहाल, मेरे ननिहाल की हिस्ट्री, वो घर, वो खिड़कियाँ आपने देख चुकी होगी जो 85 साल पुरानी है, उस पैटर्न की है। हमारे दामाद ढूंढ रहे थे वो वाली लाइट, उस टाइम की लाइट कहाँ है पीरियड की फिल्में। चलो लाइटें बदल चुकी है, पुराना घर आधे से ज़्यादा गिर चुका है। जहाँ पे मैं बचपन में जाती थी हर छुट्टी में, दिवाली हो चाहे गर्मियाँ हो, मैंने पहले भी कहा है, मुझे बड़ा मज़ा आता था कि वो कोयले के पाउडर जैसा वो दंत मंजन, फिर जो है हम नीम की वो लेते थे, मिट्टी से नहाते थे, बुरुज की मिट्टी, वो कीले की मिट्टी जो बहुत सॉफ्ट करती है बालों को, स्किन को। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, मेरे लिए बहुत अचरज था। तो आज अपनी मामी से मिली, मेरे मामा जी तो नहीं रहे, तो मामी से भी मिली, वही सारी यादें ताज़ा हुई। मेरी भाभी, वो घर का खाना आप लोगों ने देखा होगा। तो जैसे आप सब मुझे बोलते कि आपकी सादगी में ही खूबसूरती है, तो मैं जहाँ से आई हूँ और मैं जहाँ गई, इल्यूजन वाली इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, प्रैक्टिकल में डॉक्टर बनी, फिर भी मैं अपने रूट्स में रहती हूँ, क्योंकि सादगी में, सादे जीवन में, अपनेपन में ही पूरापन है, कंटेंटमेंट है आपका। खुशियाँ बांटने में ही, एक होने में ही, स्माइल देने में ही सफलता है। तो ऐसे ही सफल रहिए। सादगी में जो खूबसूरती होती है, सादा जीवन में जो चमक होती है, वो किसी भी इल्यूजन में दुनिया में नहीं होती। तो आशा है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आजकल मैं जब गांव जाती हूँ तो पीस घर पे रह जाती, पीस जो उसके लिए बहुत नया है। आ गए बच्चा, आ गए। तो मैं थक हार के बैठी हूँ, अब मैं पानी पीती हूँ। ये हल्दी कुमकुम लगाते, देखो मामी ने गिफ्ट विफ्ट के पैसे देके भेजे। अभी भी मैंने कहा यार बड़े हो गए, अब तक ये गिफ्ट नहीं खत्म होते। ये है मायके का स्वाद। कल दोस्त के यहाँ गई, दोस्त की बहन बड़ी हुई, इतनी बड़ी शॉप डाली, साड़ियाँ दे दी। आज मामी के यहाँ गई, अब देखना बहन के यहाँ जाऊँगी, फिर वही होगा। ये होता है मायके का स्वाद। इस स्वाद को बरकरार रखिए, इसमें नमक नहीं, इसमें अपने प्यार और अपने स्माइल की मीठी गुड़ डालते रहिए और ऐसी चाशनी को बरकरार रखिए। अपनेपन को, अपनों को। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर एंड लव इज़ थिकर देन all sins and greed of this world. So spread both, spread love and stay close, stay connected, stay together. ये हम ही होते हैं जो राक्षस, राम हम ही में होता है। तो वो ईगो, ग्रीड, जेलसी सब छोड़ दीजिए। आई होप कोरोना से तो बहुत सारे लोग सुधर गए, कुछ नहीं सुधरे मगर अब तक
सब कुछ हासिल करके भी उनको और करना है, पता नहीं कहाँ ले जाना है। तो वैसे मत बनिए, मुझको देखिए, मुझसे सीखिए। आई होप आपको मेरी सीधी सादी छोटे से गांव, मेरे घर, वो पुराना सा घर पसंद आया होगा। और ये जो मैं व्लॉग बनाती हूँ ये भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। संडे वापस जा रही हूँ तो शायद ट्रैवल व्लॉग मिलेगा और कुछ नएपन के साथ, मतलब कुछ एक दो। आज भी हम ऐसे ही भटक के चले गए थे जंगल में, पहाड़ में, तो शिव जी के मंदिर पर। वो मंदिर बंद था फिर भी हम गए, पर क्या मज़ा आया पहाड़ में जाके। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, है ना। तो ऐसा ही कुछ लेकर मैं मिलूँगी। संडे का व्लॉग होगा, मैं ट्रैवल में रहूँगी, तो नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट व्लॉग आएगा। व्लॉग को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से कहे कि वो सब्सक्राइब करें। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपके अनुसार सफलता क्या है, जीवन सफल होने के क्या मायने हैं। ज़रूर बताइए, मैं सबके दृष्टिकोण जानना चाहूँगी, ताकि हमें ये पता लगे कि हम अपने अपने जीवन के सफ़र में किस मोड़ पे खड़े हैं और हमें कहाँ तक खोज करनी है उस हाईएस्ट पर्पस की, वो सारे मायने जानने की। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्प्रेड लव, स्प्रेड स्माइल्स, स्टे हैप्पी, बाय बाय।